तो करना क्या है असल में हम लोगों को, आप क्वेश्चन की अप्रोच तक जाइए, क्योंकि हमेशा यही होता है कि सब क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो रहा है सर, पता नहीं चलता कैसे सॉल्व करें, क्या अप्रोच होनी चाहिए क्वेश्चन को लेके, ये मैं आपको बताता हूं। तो जब भी आप कोई क्वेश्चन को लिखें तो सबसे पहली चीज आप इस बात का ध्यान रखिए कि आप क्वेश्चंस को ब्रेक करके पढ़ें। जैसे कि मैंने यहां पे पढ़ा, अ स्ट्रिंग इज रैप्ड अराउंड द रिम ऑफ द व्हील हैविंग द मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड द रेडियस 20 सेंटीमीटर। रोक दो। इतना सा पढ़ने के बाद मैंने सबसे पहले ये गिवन डाटा लिख लिया, यहां तक हो गया। फिर मैं आगे बढ़ा, द व्हील इज फ्री टू रोटेट अबाउट इट्स एक्सिस, मैं समझ गया एक्सिस ऑफ रोटेशन ये होगा यहां पे। तीसरी चीज, इनिशियली द व्हील इज एट रेस्ट, तो मैंने तीसरा पॉइंट लिख लिया, बेटा व्हील रेस्ट पे था। द स्ट्रिंग इज नाउ पुल्ड बाय अ फोर्स ऑफ 20 न्यूटन, स्ट्रिंग इज पुल्ड यानी कि रस्सी को पुल किया गया विद अ फोर्स ऑफ 20 न्यूटन। तो साहब यहां पे जो फोर्स लगाया वो टेंशन के बराबर होता है। अब इसके लिए थोड़ा बहुत पुराना ज्ञान भी होना चाहिए हमारे पास। तो भाई जब अगर रस्सी पे डायरेक्ट फोर्स लगाओगे तो रस्सी में जो टेंशन डेवलप होगा दैट विल बी 20 न्यूटन। अच्छा, तो यहां पे मैंने बोल दिया ठीक है साहब ये सब हम कर लेंगे। फाइंड द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द व्हील आफ्टर 5 सेकंड्स, तो एंगुलर वेलोसिटी फाइंड करनी है, 5 सेकंड्स के बाद फोर्स करना है 20 न्यूटन का। क्या यही फोर्स टेंशन टी के बराबर होता है? हाँ सर बिल्कुल होता है। यहां तक हमने अपने दिमाग लगाया, सबसे पहले गिवन डाटा लिख लिए। बेटा यहां पे देखो, इनको देख के क्या फीलिंग आती है? इनको देख के फीलिंग आती है कि सर मैं इक्वेशन ऑफ मोशन का इस्तेमाल करूं। ये सारी चीजें आप तभी कर सकते हो जब आपके पास पढ़ी होगी क्या, फॉर्मूला लिस्ट। तो मैं हमेशा आपको कहता हूं, जो भी चैप्टर पढ़ रहे हो, जो भी लेक्चर देख रहे हो, लिस्ट बना लेना फॉर्मूलाज की, ताकि क्वेश्चन सॉल्विंग के टाइम आपके वो काम आ सके। ठीक है, आपने फॉर्मूला लिस्ट देखी, आपने देखा है ओमेगा ओमेगा नॉट वाली एक इक्वेशन आ रही है मेरे पास, जिसमें ओमेगा भी होगा, ओमेगा नॉट भी होगा, टी भी होगा, लेकिन इनके साथ एक अल्फा भी आ रहा है। तो मेरा टारगेट हो जाता है कि अब मैं अल्फा को कैलकुलेट करूं, क्योंकि जैसे मैं ओमेगा नॉट को 0 करूंगा, इक्वेशन बनेगी ओमेगा इक्वल्स टू अल्फा टी। ओमेगा फाइंड करना है, टाइम दे रखा है, अगर आप अल्फा फाइंड कर लोगे तो काम बन जाएगा। अल्फा को कैलकुलेट करने के लिए मैंने आया इधर, मैंने कुछ पुरानी बातें देखी, मैंने बोला है टॉर्क इज इक्वल्स टू आई अल्फा होता है। ये कहां से आया था? इधर वाली इक्वेशन का एनालॉगी बनाया था। तो टॉर्क इज इक्वल्स टू आई अल्फा करना है, तो पहला टारगेट हो गया कि टॉर्क निकालो भाई। तो मैंने बोला कि यार ये टेंशन, क्योंकि रस्सी को इधर खींचा जा रहा था, तो ये जो टेंशन है ये क्या कर रहा है, इसको घुमा रहा है। ये टेंशन क्या कर रहा है, इस पुली को घुमा रहा है। तो ये टेंशन इस पुली को टॉर्क प्रोवाइड कराएगा। तो मैंने बोला टॉर्क इक्वल्स टू आर एफ। बेटा ये आर ये एफ दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री था, सॉल्व करके टॉर्क आ गया। टॉर्क आ गया, नाउ पुट द वैल्यू ऑफ टॉर्क हियर, तो आपको अल्फा मिल जाएगा। अल्फा को जाके फिर से यहां पुट किया तो आपको ओमेगा मिल गया। बड़ी सिंपलेस्ट अप्रोच होती है, स्टार्टिंग में थोड़ा सा टाइम लग सकता है, बट ट्रस्ट मी बच्चे ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होगा। ठीक है, समझते हो बात को? ऐसे ही अगर आप फंस रहे हो क्वेश्चंस को सॉल्विंग में, तो भाई यही अप्रोच लगाते हुए चलो। 2 से 3 अटेम्प्ट पर क्वेश्चन को देना जरूरी है। अगर आप वो दे रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं बनता है तो उसका सॉल्यूशन देख लो बेटा। जैसे यहां पे तो मैं बता ही दूंगा सॉल्यूशन, लेकिन अगर आप कोई और बुक सॉल्व कर रहे हो, कोई और मटेरियल सॉल्व कर रहे हो, तो उसके सॉल्यूशन देख लो कि गलती कहां हो रही है।